शिव विवाह के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निश्चित होना। श्री महादेव जी कहते हैं, गिरिराज का वचन सुनकर वे महर्षि प्रसन्न चित्त हो पुनः भगवान शंकर के निकट चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर घबराए हुए से वे भगवान शंकर पूछने लगे कि ऐश्वर्यशाली गिरिराज ने आप लोगों से क्या कहा? वे मुझसे शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए। ब्राह्मणों, वे अपनी पुत्री मुझे अपनी इच्छा से देंगे अथवा नहीं, इसे बताकर मेरे मन को शांत और सुस्थिर कीजिए। ऋषियों ने कहा, देवेश, गिरिराज भक्ति भाव से अपनी कन्या आपको प्रदान करेंगे, इसलिए अब आप चिंता ना करें, शांत चित्त रहें। गिरिराज ने कहा है कि उत्तम मुहूर्त देखकर जब आपकी ओर से वार्ता उन्हें भेजी जाएगी तब विवाह होगा। श्री महादेव जी बोले। पुनः भगवान शंकर ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, शीघ्र दोष रहित शुभ मुहूर्त देखकर सुव्रती महात्मा गिरिराज से शीघ्र ही कहिए। उनकी यह बात सुनकर मरीचि आदि तपोधन ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित करके महेश्वर से कहा, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन संतान वृद्धि के लिए आप विवाह करें। सभी दोषों से रहित यह दिन अत्यंत शुभ है। श्रेष्ठ वर महात्मा गिरिराज से यह बात बता दीजिए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप लोग नगाधिराज के पास जाइए और कहिए कि वे उस शुभ दिन को विधिवत अपनी पुत्री मुझे प्रदान करें। मैं भी देवताओं के साथ महोत्सव पूर्वक उनके पुर में आऊंगा। भगवान शंकर की वह बात सुनकर उन महर्षियों ने भी पुनः गिरिराज के पास जाकर शंकर जी के द्वारा कही गई बात उन्हें बताई। गिरिराज ने भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न होकर मंगल हो ऐसा कहा। तत्पश्चात यथाविधि उन महर्षियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। वे लोग भी पुनः वहीं गए जहां भगवान चंद्रशेखर स्थित थे और गिरिराज ने उन लोगों से जो कहा था वह भगवान शंकर को बता दिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि शुभ मुहूर्त में आप लोग यहाँ आकर मेरे साथ गिरिराजपुर में चलिएगा। देव ऋषि नारद से उन्होंने कहा, तात, आप स्वयं अबाध गति वाले हैं, आप हमारा एक काम कीजिए जिसे मैं इस समय आपसे कहता हूं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं से अलग अलग मेरे हर्षदायिनी विवाह की बात कह दीजिए। मुनि श्रेष्ठ, मेरी यह बात उन लोगों से बता दीजिए कि मेरे विवाह का दिन सभी देव, गंधर्व, किन्नर तथा आप लोग आकर मेरा कल्याण करें। तब उन नारद जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला मैं वैसा ही करूंगा। तब वे मरीच आदि सभी महर्षि गण भगवान शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, आप आज्ञा दीजिए, इस समय हम लोग अपने स्थान को जाएं। आपके विवाह के दिन सभी देवताओं के साथ हम लोग आएंगे। तदनंतर पत्नी के विरह जन्य दुख से शोक संतप्त, अत्यधिक काम पीड़ित तथा आंखों में आंसू लिए भगवान महादेव ने उन महामुनियों से कहा, जब तक मैं अपनी एकमात्र प्राण वल्लभा गिरिराज तनया को पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करूंगा। काम से जलाया जाता हुआ मैं ये बात प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय ही आपके सम्मुख कह रहा हूं। जब उन प्राण वल्लभा पार्वती को प्राप्त कर लूंगा तब उन देवी की सभी प्रकार से निरंतर सेवा करता रहूंगा। कभी भी भूल कर जो उनको प्रिय नहीं है वैसा काम नहीं करूंगा। वे देवी जहां जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं उन व्रतपरायणा को कभी आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तपोधनो,
अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, मैं इसी कानन में उन गिरिराज कुमारी का ध्यान करता हुआ स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उन मुनियों को विदा कर दिया। महामती वे लोग भी उनको प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर चले गए। तब देवऋषि नारद शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनसे उन्होंने भगवान शंकर के विवाह से संबंधित संपूर्ण बात बता दी। श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से भी उसी प्रकार कहा। यह सुनकर वे दोनों अत्यंत हर्षित हो गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हम दोनों अपने परिवार तथा गणों के साथ भगवान शंकर का विवाह देखने अवश्य आएंगे। आप शीघ्र ही स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र से कह दीजिए कि वे सभी देवता, सिद्ध, चारण और किन्नरों के साथ उत्तम सहायता करने के लिए भगवान शंकर के इस विवाह में जाएं। तदनंतर उन नारद जी ने भगवान शिव के विवाह संवाद तथा उनके संबंध में उन दोनों के द्वारा कही गई बात इंद्र को बता दी। उसे सुनकर हर्ष से प्रसन्न चित्त देवराज इंद्र ने भी यह मान लिया कि अब निश्चित रूप से तारक की मृत्यु हो जाएगी। तदनंतर वे भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए तैयारी में लग गए तथा नारद भी इंद्र से पूजित होकर अपने स्थान को चले गए।